अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में नेक्स्ट पार्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने कुछ टाइप्स को देखा था ब्रीफली। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही रिलेटेड हम कुछ मैनेजिंग एंड रनिंग ऑपरेशंस को देखेंगे और उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि हम ओएस को कैसे एनहांस कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करते हुए। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हम कैसे प्रोग्राम्स को जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे रन कर सकते हैं, तो वो हम पहले देखते हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको कैसे रन किया जा सकता है, क्या फंक्शनलिटी बेसिकली होती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक कंसिस्टेंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान में और यूज़र के दरमियान में। ना सिर्फ ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूज़र के दरमियान में, बल्कि ये उन प्रोग्राम्स के दरमियान में और कंप्यूटर के रिसोर्सेज के दरमियान में, जैसे कि मेमोरी और प्रिंटर या इसके अलावा जितने भी आगे प्रोग्राम उनके दरमियान में ये एक इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। जो प्रोग्रामर होते हैं बेसिकली जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जिनका रिलेशन है, वो प्रोग्राम्स को जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बिल्ड किया जाता है तो उसको उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स को एज ए बिल्ट इन फंक्शंस के तौर पे लिखते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं ये सिस्टम कॉल्स हैं, ठीक है। जिनको यूज़र जगाता है या जिसको यूज़र जिन उन सिस्टम कॉल्स को यूज़र इन्वोक करता है, कॉल करता है। ये क्या होती हैं बेसिकली अ ये जो सी सिस्टम कॉल्स होती हैं, ये बेसिकली कुछ रिक्वेस्ट होती हैं जिनको जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को की जाती हैं कि जो आपका यूज़र होता है, वो इन सिस्टम कॉल्स को इन्वोक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए। जैसे हम कॉपी, पेस्ट ये क्या हैं, ये बेसिकली आपकी सिस्टम कॉल्स हैं, जिनको यूज़र चाहता है कि मैं इस वक़्त कॉपी करना चाहता हूँ, पेस्ट करना चाहता हूँ। जो भी प्रोग्राम रन करना चाहते हो बेसिकली वो क्या है, वो आपके प्रोग्रामर क्या करते हैं जब भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, वो उसकी बिल्ट इन आपकी सिस्टम कॉल्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करता है, हाँ, मेरे पास आया है कॉपी की सिस्टम कॉल मौजूद है, तो उसके अगेंस्ट वो आपको फंक्शन प्रोवाइड करके देता है। पेस्ट के अगेंस्ट एक सिस्टम कॉल मौजूद है, तो हाँ, चेक करता है उस लिस्ट में, हाँ, ये सिस्टम कॉल मौजूद है। अ, ये जो सी सर्विसेज़ होती हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि उसके अंदर एज़ ये सिस्टम कॉल बेसिकली ये क्या है, ये कॉल्स हैं। क्यों इसको कॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है, ये अपने सिस्टम को कॉल करता है कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन, वो सर्विसेज़ एग्ज़ीक्यूट करके दो। अब अगर इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, जब हम किसी भी वर्ड फाइल के अंदर जब हम वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, ठीक है? अ, मतलब एक तो जिस तरह तो आपको मैंने ये पहली चीज़ें बताई हैं कि सिस्टम कॉल्स बेसिकली क्या हैं कि आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो, उसके बाद आप माउस को आगे-पीछे करते हो और फिर आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे आप कॉपी या पेस्ट जो भी काम करना चाहते हो, वो क्या है बेसिकली सिस्टम कॉल्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज़ करता है। इसके अलावा भी अगर फ़र्ज़ को आप किसी एप्लीकेशन के अंदर जब हम किसी प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, अब हम यहाँ पे प्रोग्राम रन करने की बात कर रहे हैं, तो प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं, तो उस प्रोग्राम के अंदर हम इन सिस्टम कॉल्स को कैसे यूज़ करते हैं, उसकी मैं एग्ज़ाम्पल बताने लगा हूँ कि जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के अंदर जाते हो और आप कोई एक
वर्ड की एक प्रोसेसिंग प्रोग्राम को रिट्रीव करना, एक फाइल को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? उस फाइल में जाओगे, उसकी ओपन को क्लिक करो, ओपन को जाओगे, उसमें फाइल को क्लिक करोगे और उस फाइल के अंदर आप एक न्यू को या कोई भी ओपन के टैब के ऊपर जब क्लिक करोगे तो वो एक डायलॉग बॉक्स एक खुल आएगा। वो डायलॉग बॉक्स बेसिकली क्या होगा कि हम कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं इस वक़्त इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो वो क्या होगा कि आपको जो सब डायलॉग बॉक्स होगा वो एक लिंक्स खोल देगा जिसके अंदर फाइल्स मौजूद होंगी। अब हम मखसूस उस फ़ोल्डर के अंदर जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ऊपर से आप सर्च करोगे, उसपे ड्रैग एंड उसमें चेक करोगे कि आया वो सी में पड़ा हुआ है या मेरे कंप्यूटर के अंदर कौन-सी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, हम पहले उस ड्राइव को सर्च करेंगे। ये तमाम ये चीज़ें आप जो करने लगे हो, फ़र्ज़ करो आपकी सी ड्राइव में या डी ड्राइव में है, अब वहाँ से जो ऊपर से चेक करोगे कि अगर डी में तो डी में ओपन करोगे, डी के बाद आप किसी फ़ोल्डर में फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फ़ोल्डर है उसका नाम उस्मान है या पर्सनल डॉक्यूमेंट के नाम से एक फ़ोल्डर है। उस पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्लिक करोगे, ये आपको ये फंक्शनैलिटी जो आप प्रोवाइड कर रही है, ये क्या कर रहे हो बेसिकली आप कुछ सिस्टम कॉल्स इन्वोक कर रहे हो यूजिंग दैट प्रोग्राम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहे हो कि यार मैं इस वक़्त इस ड्राइव के अंदर के से इस ड्राइव के अंदर इससे इस ड्राइव के अंदर ये जा रहा हूँ। तो मैं बेसिकली काम क्या कर रहा हूँ, मैंने उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फ़ाइल को खोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो फ़ाइल है वो मेरी सीवी है। तो वो मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी हुई थी। वो पर्सनल डॉक्यूमेंट का जो फ़ोल्डर है वो मेरे डी ड्राइव में पड़ा है। डी ड्राइव कहाँ पे? मेरे पीसी के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या करें बेसिकली आप सिस्टम कॉल्स हैं, जो हम इन्वोक कर रहे हैं यूज़िंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है कि अगर हम इस ये जो सी लिस्ट ये बेसिकली हमें कैसे प्रोवाइड होती है? द प्रोग्राम फाइल्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि इन फाइल्स को जो-जो आप जिस फ़ोल्डर पे आप क्लिक करते जाते हो, वो उस वक़्त ये जो सिस्टम कॉल है, अब कितनी तेज़ी से आपके उसके बैकएंड में काम होता है। वो क्या करता है कि एक-एक करके जो-जो आप कमांड करना चाहते हो, उसके पीछे वो सीपीयू को एक सिस्टम कॉल की कमांड भेजता है। ये क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे एक कमांड लेता है और उस कमांड को एज़ अ सिस्टम कॉल अपने सीपीयू के अंदर उसको बताता है कि यार ये चीज़ देखो ये कमांड एक आई है, इसके अगेंस्ट देखो कि हमारे पास ये कमांड मौजूद है। हाँ, वो मौजूद है। तो ये आस्ता-आस्ता जो भी आप काम करते हो वो उसके अगेंस्ट वो चीज़ होती जाती है, ठीक है? वो आपको एक वो चीज़ प्रोवाइड करके देता है। इसके अलावा भी ये तो आपने सिर्फ़ आपने क्या किया है उस प्रोग्राम के अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ाइल खोलना चाहते हो तो वो एक एक तो ये काम होगा। इसके अलावा भी आपकी मुख्तलिफ़ आपकी फ़ंक्शनैलिटीज़ प्रोग्राम एक रन करके देता है, जिसमें हम अगर किसी फ़ाइल की कंटेंट्स को सेव करना चाहते हैं किसी एक एक डिस्क के अंदर, हम कुछ किसी फ़ाइल के कंटेंट्स को रीड करना चाहते हैं किसी भी डिस्क के अंदर फ्रॉम द मेमोरी के अंदर किसी मेमोरी से किसी भी ड्राइव के अंदर से हम उस फ़ाइल के कंटेंट्स को रीड करना चाहते हैं, ये भी इससे हो सकता है। हम इस फ़ाइल को फॉर द प्रिंटिंग पर्पज़ इस डॉक्यूमेंट को हम किसी प्रिंटिंग पर्पज़ को भेज सकते हैं यूज़िंग सिस्टम कॉल्स। अ, इसके अलावा डिफरेंट आपके फंक्शंस हैं जो हम अ इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो क्या है बेसिकली क्या है सिस्टम कॉल्स आपकी कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है। आपको सिर्फ क्या है आपको उसको इन्वोक करने की ज़रूरत है, ठीक है? इसके अलावा हमारे ज़हन में मतलब एक तो ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं हम प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं जैसे हम एक तो कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है? अब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमें हमारा जो डाटा है या चंक्स ऑफ डाटा है, उसको हमारे पास एक 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 सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम उस अपने डाटा की एक किसी एक चंक को एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में प्लेस करना चाहते हैं।
अब आपकी हो सकता है आपके ज़हन में कोई ऐसी कोई चीज़ है क्या, आपने एक फ़ाइल खोली है उसमें से कोई एक ऐसा चंक ऑफ डाटा आप दूसरी फ़ाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करो। बिल्कुल ठीक। आप कोई टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कॉपी पेस्ट क्या है, इसकी बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सिस्टम कॉल्स, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम किसी भी एक स्प्रेडशीट के अंदर हमने एक चार्ट बनाया हो और हम चाहते हैं कि उसको हम कॉपी करें और हम किसी दूसरे को एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में उसको प्लेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करके कॉपी करेंगे और फिर वर्ड की फाइल में आके उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम वर्ड के अंदर हमने कोई एक एक टेबल बनाया हुआ है तो हम उसको आसानी से उसको पेस्ट कर सकते हैं किसके अंदर, वर्ड के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं, उसको पावर पॉइंट के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल्स को यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सिर्फ फीचर प्रोवाइड करता है कि आप ये जो टेक्स्ट है उसको क्लिपबोर्ड पे पेस्ट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो तो जस्ट क्लिपबोर्ड पे पेस्ट करो और फिर वहाँ से आप कहीं से भी उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये भी एक फंक्शनैलिटी है, हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं यूजिंग सिस्टम कॉल्स को यूज़ करते हुए। अ, इन्फॉर्मेशन के बाद अगर हम देखते हैं तो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ कि हम अ, अपने हार्डवेयर को जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे जैसे इंटरप्ट्स क्या चीज़ होती हैं और फिर डिवाइस ड्राइवर्स को यूज़ करते हुए हम कैसे हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर के अंदर रन होते हैं, बेसिकली उस वक़्त वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी को या तो वो कंप्यूटर मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं या हम मॉनिटर को यूज़ कर रहे होते हैं या वो प्रोग्राम्स डिस्क डिवाइसेस को रन कर रहे होते हैं या वो डिफरेंट डिवाइसेस को उस वक़्त यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि प्रिंटर है। तो अगर हम यहाँ पे हम मैनेजिंग हार्डवेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैनेजिंग हार्डवेयर का मतलब यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि हम जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं कर रहे होते हैं तो उस वक़्त प्रोग्राम कोई भी काम कर रहा होता है। जैसे कि वो कंप्यूटर मेमोरी को रन यूज़ कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है या डिस्क डिवाइसेज़ को या डिफरेंट डिवाइसेज़ को जैसे कि प्रिंटर है उसको भी यूज़ वो कर सकता है। तो यहाँ भी इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि हम एक कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एज़ एक इंटरमीडिएट एक मीडिएट के तौर पे ये काम करता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड डिवाइसेस किसी भी नेटवर्क के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ है दैट इज़ अब इंटरप्ट क्या होते क्या हैं, हम उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है? ये ऐसे है कि जिस तरह अम, हम अ, कोई एक एक वीडियो सुन रहे हैं या अगर फ़ोर्स का आप कोई प्रोसेसिंग एक वर्ड पे काम कर रहे होते हो और उसी वक़्त आप जो ही आपने उसमें एक 5-6 लाइनें लिखी और ऊपर जाके आप प्रिंट फ़ाइल में जाके उसको प्रिंट के ऑप्शन देते हो, प्रिंट की कमांड देते हो, ठीक है? तो एकदम आपने क्या किया, तो प्रोसेसिंग हो रही है और आप एकदम आप कंप्यूटर को एक और काम देते हो, उसको एक इंटरप्ट पैदा करते हो कि यार अपने तू बाकी तमाम काम छोड़, इस वक़्त जो मैं तुझे एक सिस्टम कॉल को यूज़ करते हुए एक एक कमांड तुझे प्रोसेस की है, आप उसको एग्ज़ीक्यूट करो। व्हाट इज़ द कमांड? दैट इज़ द प्रिंटिंग।
कि मेरे इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करो। तो कंप्यूटर बाकी तमाम उस टाइम पे तमाम काम को छोड़ देगा और प्रिंटर की तरफ कमांड को एग्ज़ीक्यूट कर देगा। जो ही प्रिंटर की कमांड को एग्ज़ीक्यूट करेगा, साथ ये भी देखेगा कि आया यूज़र ने कोई और कमांड तो हमें नहीं दी। अगर नहीं दी तो इस कमांड को प्रिंटर भी कर रहा होगा और साथ वापस अपनी प्रोसेसिंग पे आ रहा होगा, या वो मेमोरी यूज़ कर रहा होगा, या वो कोई और काम कर रहा होगा। ठीक है? इसके अलावा भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी वक़्त किसी एक फ़ोल्डर पे क्लिक करते हैं, ठीक है? या हम राइट क्लिक करते हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो उस वक़्त क्या होता है कि वो जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो इंटरप्ट करता है उस कमांड के अगेंस्ट एक एक्शन को, ठीक है? हमने क्या किया उस वक़्त, आपका कंप्यूटर ऑन हुआ, आपने फ़ौरन आप कोई भी और काम कर रही हो, आपका कंप्यूटर उस वक़्त रैम की एक मेमोरी यूज़ कर रहा है, कोई भी एक एक आइडल में है फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई काम नहीं कर, एकदम हमने माउस को हिलाया और माउस को हिलाने के बाद हम क्या किए, हमने हमने एक फ़ोल्डर पे राइट क्लिक किया। जो ही राइट क्लिक किया, ओएस इंटरप्ट हुआ। When you click a folder, when we click a folder, our operating system basically interrupts the action as a command, as a command to list the files in the folder. अगर हम इसको इस तरह देखते हैं, ये राइट क्लिक को छोड़ दें, हम कहते हैं कि हम जब भी किसी फाइल पे डबल क्लिक करते हैं या सिंगल क्लिक करते हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरप्ट उसके अगेंस्ट एज ए कमांड समझता है और उस फाइल के अंदर क्या करना होता है इसको, जो ही हम फाइल को क्लिक करते हैं, फ़ोल्डर को क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी जो फाइल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो हमें दिखानी चाहिए। काम तो बहुत तेज़ी से आपके सामने होते हैं, इसके बैकएंड में प्रोसेस क्या-क्या होता है बेसिकली, वो क्या होता है कि वो एक इंटरप्ट क्रिएट होती है। क्या होता है, जो ही आप उस पे डबल क्लिक करते हो या सिंगल क्लिक करते हो अपने फ़ोल्डर के ऊपर, ओएस एक कमांड, एक इंटरप्ट जनरेट करता है कि यूज़र चाहता है कि उस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी जो फाइल्स हैं, वो उसको नज़र आएँ। अब ओएस का काम क्या है? ओएस क्या करता है, जो ही इसके पास ये कमांड आती है, ओएस उसी वक़्त फ़ौरन सीपीयू को ये कमांड भेजता है। ये एक एज़ अ एक रिक्वेस्ट ये सीपीयू को भेजता है। ऑन द सेम टाइम अगर पॉसिबल हो, जो ही वो रिक्वेस्ट भेजता है सीपीयू को, जो आपका ओएस है वो वापस आए। ओएस देखता है कि आया यूज़र ने कोई और कमांड तो नहीं एक्सेस कराई। इस दौरान ओएस ये भी चेक करता है कि आया यूज़र ने तो नहीं चेक, और सीपीयू भी ये चेक करता है कि आया, और ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि यार देखो हमने ये कमांड हम एक्सेस करते हैं, साथ ये भी देखो कि और कमांड तो यूज़र ने एक्सेस नहीं करा। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि ओएस सीपीयू को बताता है कि उस डिस्क की उस ड्राइव की उस तरफ जाओ जहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वहाँ पे वो फाइल्स पड़ी हैं, उसको रिट्रीव करके लेके आओ। और उन फाइल्स के नाम जो-सी हैं वो यूज़र की कमांड के अगेंस्ट उस फ़ोल्डर के अगेंस्ट उस फ़ोल्डर के अंदर करके शो करो। जो ही ये कमांड आती है, सीपीयू हार्ड डिस्क को रीड करता है और रिट्रीव करता है वो तमाम नाम, वो तमाम फाइल्स उस फ़ोल्डर के अंदर। किसको करता है सीपीयू? सीपीयू करता है ओएस को, ठीक है? ओएस को ये भेजता है। अब ओएस क्या करता है? ओएस अगेन इंटरप्ट करता है, वो फाइल्स की जो नेम है, वो डिस्क ड्राइव से वो आपके फ़ोल्डर के अंदर हमारे सामने वो शो होती है। जो ही ये आती हैं तो हमारे फ़ोल्डर के अंदर जितने भी जो कंटेंट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं, ठीक है? तो इस दौरान कोई और भी अगर कोई सिस्टम कॉल या कि इंटरप्ट जनरेट होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अगेंस्ट सीपीयू को वो रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक हो गया? इसके अलावा
अब अगर हम डिवाइस ड्राइवर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है विंडोज़ 7 के से पहले हम जब भी कोई एक विंडोज़ एक्सपी एक्स5 इंस्टॉल करते थे अपने हार्डवेयर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तो अगर हम माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, स्कैनर लगाते हैं, प्रिंटर लगाते हैं, हमें इस तमाम चीज़ों के हत्ता कि वीजीए के तमाम के हमें ड्राइवर्स को डाउनलोड करना पड़ता था उस मॉडल के इसको देखते हुए और हर एक को एक-एक करके हमें उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता। जो ही हमें वो ड्राइवर्स की तमाम हमें हमारे हार्डवेयर के रिलेटेड जितने भी जो ड्राइवर्स मिल जाते हैं उसको इंस्टॉल करने के बाद ही हम अपने कंप्यूटर को सही तरह तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अ, आजकल जो आपके जो नए जो से आपके सिस्टम विंडोज़ 7 से लेकर ऑनवर्ड आपके जितने भी हो वहाँ पे आपको कोई ड्राइवर्स को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। पहले ये विंडोज़ 7 में भी हम कुछ ड्राइवर्स कुछ प्रिंटर्स इस तरह उसके साथ हमें ड्राइवर्स हमें मिलते हैं और हम इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। आजकल ऐसे भी प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं जिनके साथ हमें कोई ड्राइवर्स प्रिंटर्स को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अ, कुछ स्पेशल डिवाइसेस को जिस तरह प्रिंटर है उसके लिए एक स्पेसिफिक किसी का प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है जिनको बेसिकली हम कहते हैं कि वो एक ड्राइवर्स कहलाते हैं। ड्राइवर्स कहते हैं बेसिकली उस प्रिंटर को रन करने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एडिशन आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो समझ लो कि प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कि वो प्रिंटर क्या चीज़ है। जब तक वो ड्राइवर नहीं आते ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जान सकता कि उसके अगेंस्ट कौन-सी सिस्टम कॉल जनरेट होनी है, तो हमारा जो प्रिंटर है वो काम करेगा, ठीक है? अ, अगर हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ और ये फ़ोल्डर्स को ऑर्गेनाइज़ करने की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली हम उस वक़्त स्टोरेज को ऑर्गेनाइज़ करने की बात करते हैं। अम, हम ये भी देखते हैं कि यार हम जो फ़ाइल की जो नेम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है। हम फाइल्स के अंदर फ़ोल्डर्स के अंदर भी फाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके नेस्टेड फाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तमाम जितनी भी जो स्टोरेज डिवाइसेज़ होती हैं, वो कंसिस्टेंटली वर्क करती हैं। हम इसके तौर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपकी तमाम फाइल्स को और फ़ोल्डर्स को आराम से उसको ऑर्गनाइज़ करता है। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एनहांसिंग एन ओएस। एनहांसिंग मतलब ये है कि ओएस में ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो उस ओएस के अंदर मौजूद नहीं होते। हमें उसको उसमें एडिशन करने के उसके अंदर अ, ऐड करने के लिए जो इसमें ऐसी कुछ फीचर्स हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ प्रोग्राम्स को या उस फीचर्स को डाउनलोड करना पड़ता है या परचेज़ करना पड़ता है या कहीं से भी सीडीज़ है उसकी कहीं से लेके आने पड़ती है। बेसिकली हम क्या कहते हैं वो बेसिकली क्या है ये जितने भी फीचर्स हैं ये एज़ अ यूटिलिटीज़ या एज़ अ यूटिलिटी हम इसको कहते हैं, ठीक है? अम, मेबी आप उन उन चीज़ों के नाम से वाकिफ़ हो जिसको हम आस्ते-आस्ते उसको देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएँगी। अ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अ, हमें एज़ अ यूज़र हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डिज़ाइन्ड हैं कि हम ज़्यादातर जो उनसे जितने भी जो टास्क हैं वो हम नॉर्मली हम कंप्यूटर के साथ जो भी टास्क हम करना चाहते हैं हम आराम से कर सकते हैं। जिस तरह के जो बेसिक काम है जिस तरह फाइल्स को मैनेज किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, प्रोग्राम्स को कैसे लोड किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिंट किया जा सकता है। ये इसके अलावा जितने भी जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आराम से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। अ, लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है अगर फ़ोर्स इस वक़्त हम विंडोज़ 10 पे काम करते हैं तो इस तरह कुछ ऐसे फ़ीचर्स हैं जो मतलब ज़ाहिर-सी बात है विंडोज़ पे काम हो रहा है, डेवलपर जो-से हैं, प्रोग्रामर जो-से हैं, वो साथ-साथ काम कर रहे हैं, नए-नए फ़ीचर्स उसके इन्वेंट कर रहे हैं। तो वजह ये है कि एकदम हम अगर फ़ॉर मैंने इस वक़्त विंडोज़ 10 परचेज़ की है, तो मैं एकदम कहूँगा यार वो नए फ़ीचर्स हैं, तो विंडोज़ 10 1 ले लो, पॉइंट 10.1 ले लो। नहीं, ऐसे नहीं होता। साथ-साथ फीचर्स आते जाते हैं, उसको आप एज़ अ ऐड ऑन या एज़ अ यूटिलिटीज़ आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर
ये ऐसे यूटिलिटीज़ होते हैं कि जब थोड़े अरसे के बाद जब कहते हैं कि अच्छा 1 साल हो गया, 3 साल हो गए हैं, चलो जी विंडोज़ 10.1 ले लेते हैं। उसमें जो यूटिलिटीज़ आप पहले यूज़ कर रहे होते हैं एज़ अ ऐड ऑन्स, एज़ अ एनहांस्ड फीचर्स के तौर पे, वो उन नई विंडोज़ के अंदर उसको ऐड कर दिया जाता है। आपको दोबारा से उसको या जब भी आप विंडोज़ लेते हैं तो आपको परचेज़ नहीं करना पड़ता या अलहदा उसको लेके नहीं आना पड़ता, तो वो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? वो यूटिलिटीज़। ये जो सी यूटिलिटीज़ होती हैं, ये बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एनहांस करती हैं या एक्सटेंड करती हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएँ। बेसिकली इन यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हुए हम नए जो से फीचर्स हैं जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं प्रोवाइडेड थे, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अ, इसके अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ अ, जो जो फ़ेमस हम अभी-अभी देखेंगे कि कौन-कौन सी जो हमारे पे जो फ़ेमस पॉपुलर जो-सी हैं वो यूटिलिटीज़ हैं, उनको हम थोड़े से कुछ सेक्शन को यूज़ करते हुए स्लाइड्स को यूज़ करते हुए हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो यूटिलिटीज़ हैं उसमें डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट की यूटिलिटीज़ हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी की यूटिलिटीज़ हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमाइज़ेशन की टूल्स की यूटिलिटीज़ हैं। अ, इसको देखते हैं एक-एक करके। अ, इसमें फायरवॉल, एंटीवायरस और कंपैरेशन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह जानते हो। ये ऐसी यूटिलिटीज़ हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले नहीं थी, जो आस्ते-आस्ते करके इसके साथ ऐड होती जाती हैं होती होती जा रही हैं। जिस तरह फ़ाइल को कंप्रेस करने के लिए हमारे पास यूटिलिटी पहले नहीं थी। अब हम विंडोज़ खुद आपको प्रोवाइड करता है कि आप उसको फ़ाइल को कंप्रेस कर सकते हो। इसमें इनको जो सबसे पहले जो कैटेगरी है दैट इज़ अ बैकअप फ़ाइल है। हम पहले देखते हैं कि यार व्हाट इज़ बैकअप सॉफ्टवेयर या ये इसको हम बैकअप यूटिलिटीज़ भी कहते हैं। बैकअप यूटिलिटीज़ या बैकअप फ़ाइल्स का मतलब हम कहते हैं कि ये हम यूज़ करते हैं फॉर द सेफ कीपिंग के लिए। अ, जो बैकअप यूटिलिटी होती है वो हमें हेल्प करती है कि हम लार्ज फाइल्स को किसी ग्रुप में यूज़ करते हुए हम एक हार्ड डिस्क के अंदर अ, हम अपनी हार्ड डिस्क से किसी एक दूसरी स्टोरेज मीडियम के अंदर उसको अम, यानी इस यूटिलिटी को यूज़ करते हुए ये एक ऐसा एक ज़रिया प्रोवाइड करता है कि हम जिस तरह अगर फ़र्ज़ करो विंडोज़ जब एक नया लैपटॉप परचेज़ करते हो जिसके अंदर ओरिजिनल आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होती है। तो आप क्या करते हो अब बैकअप यूटिलिटी को यूज़ करते हुए, जिसको नहीं भी पता आप इसको इस तरह कर सकते हो। जब भी कोई नया लैपटॉप लो, उसके अंदर जो ओरिजिनल विंडोज़ है उसको आपके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप बैकअप यूटिलिटी को यूज़ करते हुए उ उस उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कहीं पे सेफ साइट पे उसको फॉर द फ्यूचर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी विंडोज़ में कोई वायरस आ जाता है तो आप बैकअप फ़ाइल को दोबारा से यूज़ कर सकते हो। आपके अपने सिस्टम आप ज़ीरो मीटर कर सकते हो। तो उसका तरीकाकार क्या होगा? या तो आप उसको किसी एक ख़ास ड्राइव के अंदर उसको स्टोर करो या इसके अलावा आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि एक सीडी ड्राइव को यूज़ करते हुए आप एक सीडी पे जैसे मेरे पास जो लैपटॉप है उसकी 4 सीढ़ियाँ हमारे पास पड़ी हैं, मेरे पास एचपी का लैपटॉप है। जब भी मेरा लैपटॉप खराब होता है, इसमें कोई वायरस आ जाता है, मैं सबसे पहले तो अपने डाटा को बैकअप करता हूँ। डाटा का भी बैकअप भी एक यूटिलिटी ही है बेसिकली कि आप उसको आराम से किसी एक ऐसी सीडी पे या किसी ड्राइव में उसको जब भी कोई विंडोज़ नहीं इंस्टॉल होगी तो वो उसको कभी नहीं छेड़ेगा। जब उसको पता चलेगा यार ये बैकअप यूटिलिटी है, तो मैं अपने डाटा को बैकअप करने के बाद अपने अगर मैं विंडोज़ को भी बैकअप कर सकते हो, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बैकअप कर सकते हो और अपने डाटा को भी बैकअप कर सकते हो, ठीक है? तो विंडोज़ की यूटिलिटी को यूज़ करते हुए मैं आसानी से अपने डाटा को ये विंडोज़ को आराम से उसको बैकअप कर सकता हूँ। इसको सीडीआर भी कहते हैं।
जो नए आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, वो उसके अंदर ये बिल्ट इन आपके बैकअप की जो यूटिलिटी मौजूद है। मार्केट में इस तरह आपके रिच सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो आपको बैकअप यूटिलिटी की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। आरके फाइल्स ऑनटू रिमूवेबल मीडिया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हो सकती है फाइल्स को आर्काइव करने के बाद। ये इंश्योरिटी देता है कि आपके डाटा की इंटीग्रिटी की देता है। जैसे मैंने पहले बताया कि मोस्ट जो से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वो बैकअप पैकेज को इंक्लूड करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी को पैकेज को यूज़ करते हुए उसको हम बैकअप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ये यूटिलिटी की एक फ्रंट है, एक इंटरफेस है कि इसको आप किस तरह से देखो स्टार्ट बैकअप। आप यहाँ से बताओगे कहाँ से किस से आपने किस फाइल को अपने एज ए बैकअप यूज़ करना है, ये इसका एक इंटरफेस है। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस बैकअप। वायरस क्या चीज़ है? वायरस एक ऐसा एक प्रोबेबिलिस्टिक एक प्रोग्राम है जो आपकी फाइल को डिलीट भी कर सकता है, स्कैम्बल भी बना सकता है, रेप्लिकेट भी कर सकता है। कोई भी आपकी हार्म आपकी आपकी फाइल को प्रोवाइड कर सकता है। तो हमें अम, इस चीज़ से निपटने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ एंटीवायरस को परचेज़ करने की ज़रूरत होती है। जो आपके सिस्टम में जब वो इंस्टॉल होते हैं, तो आप एक एक एंटीवायरस जो है बेसिकली आपकी एक क्रूशियल एक यूटिलिटी है, जो आपके जो वायरसेस होते हैं जिनकी बेसिस पे आपकी जो फाइल्स होती हैं वो सही तरह काम नहीं करती या डिलीट हो जाती हैं, तो वो रीजंस होती हैं वो जो उसकी रीजन होती है उसकी बैक पे वो वायरसेस होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू, आपकी फ्लॉपी ड्राइव के थ्रू, आपकी सीडी के थ्रू, आपकी यूएसबी के थ्रू वो आपके सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं। जो एक एंटीवायरस होता है बेसिकली वो उन वायरस को फाइंड करता है, ब्लॉक करता है और उन वायरस को रिमूव करता है। इन एंटीवायरस को कुछ ऐसी एंटीवायरस बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं जो आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। इनको रेगुलरली अपग्रेड करने का ज़रूरत होती है। अम, इसमें अगर हम एग्जांपल देते हैं, मैकएफे है, नॉर्टन एंटीवायरस है। नेक्स्ट दैट इज़ अ फायरवॉल। अगेन ये क्रूशियल यूटिलिटी है। फायरवॉल का बेसिकली काम क्या है, ये हमारे कंप्यूटर को इंट्रूडर से, हैकर से प्रोटेक्ट रखता है, हैकर से इनविजिबल रखता है। इसी तरह सिस्को के हैं, ज़ोन लैब्स के आपके फायरवॉल्स मौजूद हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो एक एनहांसिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इंट्रूजन डिटेक्शन है। इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स हैं जो बेसिकली फायरवॉल का ही पैकेज होता है, लेकिन इनका मेन मकसद ये होता है कि कुछ ऐसे इंट्रूजन या इंट्रूजन प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर हैं, कुछ इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स हैं। ये आपके जो वायरसेस हैं, कुछ ऐसे कि ऑफलाइन वो पकड़ते हैं, यानी इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं होती, और कुछ ऐसे कि इंटरनेट को होना लाज़मी है कि वो आपके वायरसेस को ये अनाउंस करता है बेसिकली। ऐसी कोई सिक्योरिटी में कोई ब्रीच आती है, उसको ये अनाउंस करता है। लिनक्स में स्नॉर्ट के नाम से इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। स्क्रीन सेवर बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये बेसिकली एक पहले तो हम विंडोज़ एक्सपी में हम स्क्रीन सेवर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ये बेसिकली आपके जो GUI इंटरफ़ेस है उसको थोड़ा-सा उसको स्क्रीन एक ब्राइटनेस या उसको स्क्रीन की जो मतलब जब जब भी आपका स्क्रीन सेवर सामने आ जाता है ना, तो वो आपका जो सिस्टम है वो एक आइडल पोज़ीशन में चला जाता है। इसलिए इसको एक स्क्रीन सेवर के नाम पे कहते हैं कि आप स्क्रीन को जो है वो आइडल में ले जाता है। बहुत अच्छी एक यूटिलिटी है। आजकल यूज़ नहीं होती, आपका सिस्टम बिल्ट इन ही वो आइडल पोज़ीशन में चला जाता है, कोई स्क्रीन सेवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। तब तक के